नमस्कार। आप देख रहे हैं फाइंड स्टोरी मीडिया। फाइंड स्टोरी मीडिया में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूं। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूं। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत सोने 100 सिक्के के बराबर लगाया। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो फिर सुनार ने उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा बात जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। महात्मा बुद्ध ने जिंदगी की कीमत बताई है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप धन दौलत को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिएं। हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं। कभी ये भी ना सोचें कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी।
बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हमें तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदान देना होगा। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहां पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भिड़ंत आंच में एक नकुल नाम का युवक था, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया, दौड़ ढाक कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु नकुल को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। नकुल ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के कहने पर अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने नकुल को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। नकुल पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छू कर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करे। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड्ढे ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड्ढे ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छिन्ना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पढ़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी को समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ डालता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो नकुल को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हैं? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर नकुल तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर नकुल पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सजा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा करता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूं और सभी को दया भावना से देखता हूं। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे और इसने मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं, जो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बड़े वृक्ष के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। वृक्ष एक गांव के किनारे था। वहां अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगाते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस वृक्ष के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहां सांप को देखने आया करते और उसे छेड़ा करते। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप
अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। इस तरह वृक्ष के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस वृक्ष के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नजर उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी जिसके नीचे वो सांप रहा करता था। घने वृक्ष को देख साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाते हैं। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नजर जब उस साधु पर पड़ी जो कि उसी वृक्ष की ओर जा रहा था। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे सावधान करते हुए कहा कि आप उस वृक्ष के पास मत जाना। वहां एक जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की यह बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और उस वृक्ष की तरफ चल पड़े। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता और फुफकारने लगा। फुफकार की आवाज सुन साधु की आंख खुलती है और वह सांप को देखने लगते हैं। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बात करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते यह मेरा क्षेत्र है और यहां आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा है, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डर? सांप साधु की ये बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में लेट गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध के चलते ना जाने कितने निर्दोषों की जान भी ले ली। इसके बाद साधु सांप को बहुत सी बातें समझाकर वहां से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चित किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है, दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को तो काटना बंद कर दिया है, तो लोग उसका फायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंककर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहता था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वह साधु फिर से उस गांव में आए। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी साधु की नजर जब दयनीय हालत में पड़े उस सांप पर पड़ी, तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने प्रण किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मरता है तो कोई डंडे से पीट कर चला जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात को गलत तरीके से अपनाया। मैंने आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए नहीं कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए। आप एक राजा हैं। आपको पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। ऐसे ही जंगल में होता है, जो सबसे सीधा वृक्ष होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भोले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को जिंदगी में अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाइए।
अन्यथा आपका हाल भी उस राजा और सांप की तरह हो जाएगा। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण उसे लोग अंगुलीमाल कहते थे। गौतम बुद्ध वैशाली नगर से प्रवास कर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका। बुद्ध को लोगों ने बताया कि वैशाली के बाहर जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक पिशाच जैसा लुटेरा रहता है। वो लोगों को लूटता है, मार देता है, फिर उनके हाथों की अंगुलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने जाने से अच्छा है आज रात यहीं रुक जाएं। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने एक बार प्रवास करने का मन बना लिया तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे जाना ही होगा। लोगों ने बहुत रोका, सुरक्षा के लिए साथ चलने को भी कहा, लेकिन बुद्ध अकेले जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़, ठहर जा, कहां जा रहा है बुद्ध? ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। रुक गए बुद्ध और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड्डी था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार ली वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थरथर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना है? उसे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, है साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। महात्मा बुद्ध ने इस बुरे अंगुलीमाल डाकू को सही रास्ते पर ला दिया। अभी आप देख रहे थे महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइंड स्टोरी मीडिया।